हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग गूगल एड्स के एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर लिस्ट की बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन टैग्स की मदद से या कन्वर्जन कस्टमर लिस्ट किस तरीके से बनती है। जो नॉर्मल कस्टमर लिस्ट होती है उनके बारे में आपको पता है कि एक फाइल होती है जिसको आपको अपलोड जो है वो करना होता है गूगल एड्स के सिस्टम में, और फिर उस फाइल में दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, प्राइमरीली ईमेल एड्रेस के बेसिस पर, जो गूगल पे डिफरेंट यूजर्स हैं उनके साथ उस लिस्ट के ईमेल्स को मैच करके आपकी ऑडियंस को पॉपुलेट करता है। और उसके बाद गूगल एड्स उस ऑडियंस को जहां पर भी आप यूज करेंगे, जिस भी कैंपेन्स के अंदर यूज करेंगे, उन कैंपेन्स में वो एड जो है वो गूगल एड्स शो करना शुरू कर देगा। फाइन। सो ये पर्पस होता है कस्टमर लिस्ट का, और इस तरीके से कस्टमर लिस्ट जो है वो अपलोड करी जाती है। बहुत ही कॉमन फीचर है ये। डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म्स के अंदर कस्टमर लिस्ट को अपलोड करने का ऑप्शन होता है। बट अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं कि कन्वर्जन कस्टमर लिस्ट की। अब ये फीचर क्या है, देखिए, जब भी आप कन्वर्जन सेटअप करेंगे, मान लिया आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसके लिए आपने परचेज कन्वर्जन को सेटअप किया, तो जब आप परचेज कन्वर्जन को सेटअप करेंगे तो उस कन्वर्जन के साथ आपने कुछ एनहांस्ड कन्वर्जन के भी सेटअप किए होंगे, जहां पर आपने फर्स्ट पार्टी डेटा के कॉन्टेक्स्ट में नेम, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीजें आपने सेंड करी होंगी। तो अब उन नेम और ईमेल के बेसिस पे अगर कोई कस्टमर लिस्ट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कस्टमर लिस्ट। तो क्या सर ये दो डिफरेंट टाइप्स की कस्टमर लिस्ट हैं? एक ही अपने आप कस्टमर लिस्ट बन जाती है कन्वर्जन के बेसिस पर, जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन बताई, और एक दूसरी जो होती है कस्टमर लिस्ट वो आप अपलोड करते हैं। यस, ये दो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो कस्टमर लिस्ट है, बट इनके यूज केसेस सेम तरीके के हो सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल आप कस्टमर लिस्ट यूज करते हैं, उसी तरीके से ये वाली आप कन्वर्जन वाली भी कस्टमर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। क्या क्या करना है आपको, किस तरीके से ये कस्टमर लिस्ट बनती है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से हम लोग आ जाएंगे सीधे गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर, और यहां पर आप देखें, यहां पर आपको जाना है एडमिन में, और उसके बाद जाना है आपको अकाउंट सेटिंग्स में। अकाउंट सेटिंग्स में यहां पर जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे नीचे कस्टमर मैच का, कस्टमर मैच के ऑप्शन में आपको आ जाना है कन्वर्जन टैग के ऊपर, और जैसे ही आप ये टर्न ऑन कन्वर्जन बेस्ड कस्टमर लिस्ट को एक्टिवेट करेंगे, आपकी कस्टमर लिस्ट कन्वर्जन वाली ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएगी ऑडियंस वाले सेक्शन में। अभी हम वहां भी चलेंगे थोड़ा और। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो यहां से भी जो आप लर्न मोर करके जो है इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से डेटा वगैरह कलेक्ट करता है। जैसे यहां पर मोटे मोटा लिखा हुआ है, दिस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कस्टमर लिस्ट यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स वाया योर कन्वर्जन टैग। तो कन्वर्जन टैग से कौन सा डेटा कलेक्ट होगा? जब आप इनहांस कन्वर्जन सेटअप करेंगे तभी तो नेम, ईमेल, ये सारी चीजें जो है वो कैप्चर करी जाती है। अच्छा, ये जो सर्वर साइड ट्रैकिंग या इनहांस कन्वर्जन, इसको मैंने बहुत डिटेल में हमारा ये जो ट्रैकिंग वाला कोर्स है इसके अंदर मैंने कवर किया। अगर आप चेक करना चाहें तो उसको चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स वगैरह क्या क्या चीजें पढ़ाई गई। इफ यू वांट टू एनरोल, सिंपली यहीं से आपको एनरोल कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, learn.umartasky.com कोर्सेज वाली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है। फाइन। सो यहां पर हम लोगों ने सारी एडवांस ट्रैकिंग जो है, सबसे अप टू डेटेड एडवांस ट्रैकिंग सारी आपको यहां पर जो है वो सीखने को मिल जाएगी। गूगल के रिगार्ड्स में, मेटा के रिगार्ड्स में, राइट, GA4 के रिगार्ड्स में, ई कॉमर्स की, लीड जेन की सारी ट्रैकिंग आपको सीखने को मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो ऑडियंसेस हैं वो क्रिएट होने लगेंगी। अब ऑडियंसेस आपकी कहां पर क्रिएट होंगी? हम आ जाएंगे ऑडियंसेस वाले सेक्शन में। परफेक्ट है। ऑडियंसेस वाले सेक्शन से आप आ जाइएगा योर डेटा सेगमेंट्स में, और यहां पर आप फिल्टर लगा दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहां से हम लोगों को फिल्टर के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करना है, और यहां से हम लोगों को कस्टमर लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है, सेगमेंट टाइप कस्टमर लिस्ट। तो अब जितनी भी यहां पर आप चीजें देख रहे हैं ये सारी हमारी कस्टमर लिस्ट है। बट ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिसमें कन्वर्जन बेस्ड लिखा हुआ है, देखिए सब में कन्वर्जन बेस्ड नहीं लिखा हुआ है, ये मैनुअली मैंने कस्टमर लिस्ट अपलोड करी है, ये भी हम लोगों ने मैनुअली कस्टमर लिस्ट अपलोड करी है। बट यहां पर जो आप देख रहे हैं कन्वर्जन बेस्ड कस्टमर लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैंने ट्रैकिंग सेटअप करी है। देखिए, इस बात को समझिए, टैग के फायर होने पर ही तो वो ऑडियंसेस बन रही हैं, बट ये वाली जो कस्टमर लिस्ट बन रही है टैग के साथ, जो इनहांस्ड कन्वर्जन की डेटा होती है उसकी वजह से जो है वो बन रही है। तो टैग मैंने जितनी भी ट्रैकिंग मैंने सेटअप करी होगी उसी से रिलेटेड होगी। तो ये सारी हमने, जैसे परचेज इवेंट हो गया, पेज व्यू हो गया, बिगिन चेकआउट हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, ये सारे टैग्स हमने फायर किए, इसलिए इतनी सारी आपको जो ऑडियंस है वो यहां पर देखने को मिल रही है, जो कन्वर्जन बेस्ड कस्टमर लिस्ट वाली ऑडियंस है। और फर्दर अगर आप चाहें तो इस ऑडियंस को आप अपने किसी भी कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।